जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9 के जीव विज्ञान के चैप्टर टिश्यू के भाग 1 में हम लोग सीखेंगे एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी किसे कहते हैं और ऊतक किसे कहते हैं, और यह भी जानेंगे क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं या नहीं बने होते हैं। सभी सजीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव जीवधारी होते हैं, वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सजीव जीवधारी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी जिसे इंग्लिश में यूनिसेलुलर कहा जाता है, एक बहुकोशिकी जिसे इंग्लिश में मल्टीसेलुलर कहा जाता है। जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, और वही उनके बॉडी का एक ही कोशिका जो है जीवन की सभी क्रियाओं को संपन्न करता है, तो उन्हें एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवधारी उन्हें कहते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वह सब कोशिकाएं आपस में मिलकर किसी विशेष कार्य को अंजाम देते हैं, विशेष कार्य को करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में सजीवों की सभी क्रियाएं जैसे पोषण, गति, गैसीय विनिमय, गैसों को आदान प्रदान करना, उत्सर्जन एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका की संख्या लाखों में होती है। इनमें से कुछ कोशिकाओं का समूह किसी एक विशेष कार्य को करता है, जैसे संकुचन को हो सकता है करे, संवेदना को ग्रहण करे या मूवमेंट गति आदि। इसी प्रकार पौधों में भी कोशिकाओं का समूह होता है जो पौधों को दृढ़ता, रिजिडिटी प्रदान करता है और भोज्य पदार्थों का, भोजन का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कराता है, संवहन करना आदि विशिष्ट कार्य करता है। ऊतक, टिश्यू। ऊतक शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द टिश्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है संरचना या बनावट। टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी शारीर वैज्ञानिक एंटोनॉमिस्ट जेवियर बिसेट यानी बाइकाट ने सन 1801 में किया था। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। यानी यह कोशिका, ये सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, और इन ऊतक का जो ऑरिजिन है वह समान प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, और उन कोशिका का जो संरचना है वो समान है, और ये सारी कोशिकाएं मिलकर किसी एक विशेष कार्य को, समान कार्य को परफॉर्म करने का कार्य करती हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य को करती हों। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी
कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता भी पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक में समान संरचना और कार्य होते हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। पौधों और जंतुओं के ऊतकों में स्पष्ट अंतर होता है। आइए उन्हीं कुछ अंतर को देखते हैं। ये अंतर निम्न प्रकार से हैं। पौधों में ऊतक टिश्यू इन प्लांट। पौधे स्थिर होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, किंतु अधिकांश ऊतक जो होते हैं यानी पौधों में सहारा देने वाले ऊतक पाए जाते हैं, जो पौधों को एक जगह खड़ा होने में सपोर्ट देते हैं। अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक रूप से शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। यानी पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं वह डेड होते हैं। जंतुओं में ऊतक टिश्यू इन प्लांट। जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जंतुओं को अधिकांश जो ऊतक होते हैं वह जीवित होते हैं। जंतुओं को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए अधिक एनर्जी का भी यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पौधों की तुलना में जंतुओं में ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है। जंतु पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, जबकि पौधों के अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, डेड होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। यानी तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त का काम होता है ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करना, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का कार्य करती हैं। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं स्पेशलाइज होकर, विशिष्टीकृत होकर किसी विशेष कार्य को करती हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में, ग्रोथ के रूप में एक और भिन्नता पाई जाती है। पौधों में वृद्धि जो है कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर डिवाइडेड होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को दो भागों में बांटा गया। वृद्धि ऊतक अथवा बीजोतक, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। अस्थायी ऊतक, जिन्हें परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। लेकिन जंतुओं में कोशिका वृद्धि जो होती है
वह एक समान रूप से होती है। जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। जंतुओं में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। जंतुओं में जो ग्रोथ होता है पूरे बॉडी में हर जगह समान रूप से होता है। जय हिंद, जय भारत।